इनको अधम यानी नीच कहा गया है। महिलाओं को भी उसी पशु की कैटेगरी में। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की ओर से रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का भी रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान सामने आया, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल बीते दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि रामचरितमानस के कुछ हिस्सों पर उन्हें आपत्ति है। किसी भी धर्म में किसी को गाली देने का हक नहीं है। उन्होंने कहा था कि तुलसीदास की रामायण में एक चौपाई है जिसमें शूद्रों को अधम जाति का बताया गया है। धर्म के नाम पर विशेष जाति का अपमान किया गया है। जरा आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, रामचरितमानस को लेके मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। जैसे उन्हीं चौपाइयों का एक अंश है कि जे वर्णाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, मानी जातियों का नाम लेते हुए तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, इत्तेफाक है सभी हिंदू धर्म मानने वाले लोग, इनको अधम यानी नीच कहा गया है। इस शब्द से इन जातियों के लाखों करोड़ों लोगों को कहीं न कहीं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। इसी तरीके से एक स्थान पर और आया है जो चौपाई का अंश इस प्रकार है कि ढोल गंवार सूद पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। सूद पशु और नारी है, यानी महिलाओं को भी उसी पशु की कैटेगरी में, शूद्र को भी उसी कैटेगरी पशु की कैटेगरी में, सबको ताड़ना, दंडित करना, मारना। कौन सा पाप कर दिया है शूद्रों ने? वो भी हिंदू वर्ण की चौथे पायदान के लोग हैं। देश के सभी आदिवासी, दलित, पिछड़े यही तथाकथित शूद्र वर्ग में आते थे। तो जबकि ये भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो कौन सा ये धर्म है जो अपने ही धर्म के मानने वालों को इस प्रकार से दंडित किए जाने का प्रावधान करता है? वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद इस विवाद ने और तूल पकड़ लिया है। इसी कड़ी में बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद ने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं। एक नेता की ओर से रामचरितमानस पर इस तरह की टिप्पणी करना उनकी निकृष्ट मानसिकता को दर्शाता था। ये वो अपने चरित्र के बारे में बता रहे हैं। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध करते हुए अब संत समाज ने भी उनकी कड़ी आलोचना की है। अयोध्या में तपस्वी छावनी के परमहंसाचार्य ने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी के बाद स्वामी प्रसाद को शास्त्रार्थ की चुनौती देते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक चौपाई भी शुद्ध नहीं बोल पाएंगे। इनकी राजनीति खत्म हो रही है, इसलिए ये लोग बौखला गए हैं। जिस तरह से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर के, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य उनको शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता हूं। मैं चैलेंज करता हूं कि वो रामचरितमानस की एक भी चौपाई शुद्ध बोल नहीं पाएंगे। जब जो व्यक्ति एक हिंदी की शुद्ध चौपाई नहीं बोल सकता है, वो अर्थ क्या करेगा? इस तरह की राजनीति जो कर रहे हैं लोग, जहर घोल रहे हैं समाज में, ऐसा नहीं करना चाहिए। लगभग 2000 वर्ष से यही हो रहा है, चाहे मुगलों का शासन रहा हो, चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट रही हो, और चाहे ये जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करके लोगों को लड़ा करके अपना तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ साधने वाले लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे हों। ऐसे लोगों पर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। और अब चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और इन लोगों की राजनीति धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसलिए ये लोग बौखलाए हुए लोग हैं और इसीलिए ये आपस में लड़ाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा जो है योजना तैयार करते हैं और इस तरह का जहर उगलते हैं जिससे आपस में लोग लड़ें और इसके बाद इनका राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध हो। इसलिए जनता जागरूक है, ऐसे लोगों को जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अब आपको बता देते हैं कि ये विवाद आखिर शुरू कहां से हुआ। दरअसल कुछ ही दिन पहले नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के दौरान बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गोवलकर के बंच ऑफ थॉट्स ने नफरत फैलाने में अपनी भूमिका निभाई है। ये देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत से देश महान नहीं बनेगा, प्रेम से देश महान बनेगा। मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई।
एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ, 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज़ को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। तो देखा आपने, रामचरितमानस पर बिहार से शुरू हुई बयानबाजी अब यूपी की सियासत में भी दस्तक दे चुकी है। एक तरफ जहां सपा नेता रामचरितमानस के कुछ अंशों को लेकर अपनी आपत्ति जता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी और संत समाज इसका कड़ा विरोध करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि रामचरितमानस से हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे में रामचरितमानस पर इस तरह सवाल उठाते हुए राजनीतिक बयानबाजी करना कहां तक सही है? फिलहाल रामचरितमानस पर उठा ये विवाद आगे क्या मोड़ लेता है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।